हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। 8वीं कक्षा की विज्ञान विषय की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 7 पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। यह पाठ बड़ा ही रोचक और मनोरंजक होने वाला है। आप समय भी अपनी पाठ्य पुस्तक में से इस पाठ का पठन करके महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। इस पाठ को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस वीडियो के अंत में आप निम्न सीखने में सक्षम होंगे। राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जंतु अभयारण्यों एवं जैवमंडल संरक्षित क्षेत्रों को बनाने का क्या उद्देश्य है। वनोन्मूलन एवं इसके कारण, वनोन्मूलन के परिणाम, वन एवं वन्य प्राणियों के संरक्षण का महत्व। हमने कक्षा 7 अध्याय 17 वन हमारी जीवन रेखा के अंतर्गत वनों का भ्रमण किया था, जहां हमने देखा वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के वन्य जंतु, वन किस प्रकार पादप एवं वन्य जंतुओं के लिए आश्रय अथवा आवास प्रदान करते हैं। वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पादप व वन्य उत्पाद। हमने देखा कि किस प्रकार वन एवं वन्य जंतु हमारे लिए महत्वपूर्ण तथा उपयोगी हैं, लेकिन आजकल मानव ने अपने स्वार्थ के लिए मानवीय क्रियाकलापों द्वारा वन तथा वन्य जंतुओं के लिए अनेक खतरे अथवा संकट उत्पन्न कर दिए हैं। आइए देखें ये खतरे क्या हैं तथा इनका निवारण किस प्रकार किया जा सकता है। वनोन्मूलन एवं इसके कारण। वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। हम वनों की कटाई क्यों कर रहे हैं, आइए देखते हैं कारण क्या क्या है। कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। जैसे जैसे जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है, लोगों को पेट भरने के लिए भोजन की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें ज़्यादा कृषि भूमि की आवश्यकता होती है, इसलिए हम अंधाधुंध वनों की कटाई करके उस स्थान पर कृषि कार्य कर रहे हैं। घरों और कारखानों का निर्माण। अब जनसंख्या वृद्धि होगी तो रहने के लिए मकान की आवश्यकता होगी, और मकान की आवश्यकता है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा वनों की कटाई करके उस स्थान पर मकानों का निर्माण किया जा रहा है। कारखानों का निर्माण। लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए सरकार को उद्योग धंधे और कारखाने, फैक्ट्री आदि स्थापित करने पड़ रहे हैं। उस स्थान पर वनों की कटाई करके कारखानों का निर्माण किया जा रहा है, इसलिए वृक्षों की कटाई की जाती है। फर्नीचर अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग। हम पेड़ों से लकड़ी प्राप्त करते हैं, उसका उपयोग हम फर्नीचर बनाने में करते हैं। हम घर में देख सकते हैं कितनी वस्तुएं लकड़ी से बनी हुई होती हैं, और लकड़ी का उपयोग हम ईंधन के रूप में भी करते हैं, इसलिए पेड़ों की कटाई की जा रही है। कुछ प्राकृतिक कारक जैसे सूखा, दावानल। कम बरसात के कारण भी कुछ पेड़ सूख जाते हैं, छोटे जो पौधे होते हैं पानी न मिलने के कारण सूख जाते हैं। दावानल। मानवीय क्रियाकलाप। जब कभी हम घूमने जाते हैं तो हम वहाँ पे मानवीय क्रियाकलापों द्वारा आग जलती भी छोड़ देते हैं या बीड़ी सिगरेट को फेंक देते हैं, जो गर्मी के कारण आग पकड़ लेती है और जंगल के जंगल नष्ट हो जाते हैं, जिससे वन्य जंतुओं को भी खतरा उत्पन्न होता है। अब वनोन्मूलन के परिणाम। वनोन्मूलन के क्या परिणाम होंगे। CO2 के उपयोग में कमी आना, जिसके परिणाम स्वरूप विषमोष्णन होता है। अब हमने सीखा हुआ है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं, लेकिन हम यदि वनों की कटाई करते रहेंगे तो CO2 के उपयोग की मात्रा कम हो जाएगी और वायुमंडल में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, जिसके कारण क्या होगा, विषमोष्णन अथवा ग्लोबल वार्मिंग होगी। पृथ्वी के तापमान में वृद्धि से जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है, जिससे बाढ़, सूखे जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। अब पृथ्वी का संतुलन
जो जल चक्र का संतुलन बिगड़ेगा तो कहीं पे बाढ़ आएगी, कहीं पे सूखा गिरेगा। मरुस्थलीकरण बढ़ता है। मरुस्थलीकरण कैसे बढ़ता है? जो वन है वो मिट्टी को बांध के रखते हैं, उनकी जड़ें मिट्टी को बांध के रखते हैं, लेकिन हम वनों की कटाई कर रहे हैं, जिसके कारण मृदा अपरदन बढ़ रहा है और जिसके कारण मरुस्थलीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। वनोन्मूलन से वन्य प्राणी जीवन भी प्रभावित होता है। अब यदि हम पेड़ों को काटते रहेंगे, वनों की सफाई करते रहेंगे, तो वहाँ पे रहने वाले वन्य जीव जंतुओं के आवास की समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके लिए वो शहर या गांव की तरफ जाते हैं और वहाँ पर लोगों द्वारा मार दिए जाते हैं। प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात हमारे मन में एक चिंता उत्पन्न होती है कि हम किस प्रकार वन एवं वन्य प्राणियों को बचा सकते हैं। इसके लिए हम अपने व्यक्तिगत प्रयास तो कर ही सकते हैं, सरकार ने भी इसके लिए अथवा सरकारी एजेंसियों ने इनके लिए अनेक नीतियाँ, नियम व विधियाँ बनाई हैं। आइए देखते हैं ये क्या है। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण, वनस्पति जात और प्राणी जात। अब वनस्पति जात और प्राणी जात क्या होते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे, उस क्षेत्र के वनस्पति जात तथा वन्य जीव जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। तो वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिन्हें अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। अब अभयारण्य क्या है? वह क्षेत्र जहाँ जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह निर्बाध रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। अब अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान में क्या अंतर है? अभयारण्य में मानवीय गतिविधियों की इजाज़त होती है, मतलब वहाँ पे मवेशियों को चरा सकते हैं, अन्य कार्यों के लिए जा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रीय उद्यान में कृषि, चरागाह, शिकार आदि पूर्ण रूप से निषेध होते हैं। जैवमंडल आरक्षण। जैवमंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन के योग्य है। जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। अब जैव विविधता देखते हैं। जैव विविधता क्या होती है? जैव विविधता का अर्थ है किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। अब आप इस वीडियो को बार बार ध्यानपूर्वक देखकर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न नंबर 1, विषव उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस का नाम लिखें। प्रश्न नंबर 2, जैवमंडल किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 3, मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है? प्रश्न नंबर 4, अभयारण्य किसे कहते हैं? प्रश्न नंबर 5, वनों से हमें कौन कौन से उत्पाद प्राप्त होते हैं?